नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हुकूक इंसानी का कौमी दिन आज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में हुकूक इंसानी कमीशन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगी शिरकत। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर आज बहस रहेगी जारी। वजीर दाखिला अमित शाह अपोजिशन के इल्जामात का देंगे जवाब। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस जारी। फ्लाइट ऑपरेशन को मामूल पर लाने की कोशिशें तेज। मरकजी हुकूमत ने इंडिगो के फ्लाइट बहरान पर की कार्रवाई। परवाजों को 10% कम करने का दिया हुक्म। ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी। वजीर आजम अल्बनीज ने कहा बच्चों को मिलेगा बचपन वापस। भारत ने पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को दी शिकस्त। 176 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम सिर्फ 74 रन पर हुई ऑल आउट। खबरें अब तफसील से। भारत समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। सदर द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के ज़ेर इत्माम एक तकरीब से खिताब करेंगी। इस तकरीब में 1948 में अपनाए गए इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये पर रोशनी डाली जाएगी। इस साल इंसानी हुकूक के दिन का मौजू है हर रोज़ ज़रूरी अवामी खिदमात और सब के लिए वक़ार। वज़ीर आज़म के दफ्तर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मिश्रा अवामी खिदमात तक हिमगिर मसावी और बावकार रिसाई पर कुलीदी खुतबा देंगे। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती इंसानी हुकूक कमीशन, कौमी कमीशन, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और तालीमी इदारों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। और इंतखाबी इस्लाहात पर बहस जो कल लोकसभा में शुरू हुई थी आज भी जारी रहेगी। बहस का इख्तिताम वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस मामले पर हुक्मरां और अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद हमले और जवाबी हमले हुए थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हुकूमत पर आइनी इदारों पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि बीजेपी ने पिछली कांग्रेस हुकूमतों के बारे में आदाद शुमार के साथ हक़ाइक़ पेश किए, जिससे ये जाहिर होता है कि तारीख में सियासी तकर्रुरियाँ किस तरह से हुई हैं। इस दौरान अपोजिशन जमातों ने भी SIR के अमल पर सवालात उठाए। फिर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन जमातें वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी से क्यों खौफज़दा हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अपोजिशन मुसलसल शिकस्त से मायूस है, इसलिए इंतखाबी अमल पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि SIR पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार हो चुका है। और बीजेपी के MP डॉक्टर हिमांग जोशी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तवील अरसे से वोट चोरी और SIR के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐवान में बात करने का वक्त आया तो वो अपनी बात भी ठीक से नहीं रख पाए। जिस प्रकार से मॉनसून सेशन से अभी तक कई सारे सदन के दिन उन्होंने बर्बाद किए, तो उनको 30 मिनट दिया गया। उस 30 मिनट में भी वो हार्डली 18 मिनट बोले, और वो 18 मिनट में भी सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बातें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस जो वायरल होते हैं वैसी बातें। कोई भी मजबूत आधार, कोई भी मजबूत सुधार कि किस प्रकार से वो इस लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं वह दे नहीं पाए। देश के सभी नागरिक आज इस बात को जान चुके हैं कि किस प्रकार से वह सदन के बाहर मीडिया के सामने अलग अलग प्रकार के भ्रम फैलाते हैं, और जब उनको मौका दिया जाता है तब वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और वन नेशन वन इलेक्शन पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन PP चौधरी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत पूरी अपोजिशन पर सख्त हमला किया। हमारे साथी अमरेंद्र गुप्ता से बातचीत करते हुए PP चौधरी ने कहा कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन जब लोकसभा में इतना अहम और संगीन मसला जेर बहस है तो ऐसा क्यों है कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत पूरी अपोजिशन कोई ठोस और मायनेखेज तजावीज़ पेश करने में नाकाम रही है। जिस तरह की चर्चा थी और जिस तरह के सुझाव आज विपक्ष की तरफ से मिलने चाहिए और खासकर लीडर अपोजिशन की तरफ से, वो नहीं दिखे। पहले तो चर्चा कैसी थी, और LOP का सुझाव के तौर पे देखें तो क्या सोचते हैं? LOP का तो एक फिलोसॉफिकल भाषण था। तो कहने का मतलब है कि जो अपेक्षा होती है देश को
और उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी के लीडर हैं, वो कंट्रीब्यूशन का अभाव है। देश के लिए ये दुर्भाग्य है कि SIR को लेकर के वो बिहार गए और वोट चोरी को लेकर के बिहार गए और बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। तो पार्लियामेंट में हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट के विकास के काम हैं, उनमें गलतियां निकालो और विकास के काम क्या हो सकते हैं वो बताओ। गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है तो उसके बारे में बताओ, और कोई अच्छी पॉलिसी है तो उसके बारे में बताओ। लेकिन एक ही रट पकड़ लो आप, वोट चोरी, SIR, ये वो। तो वोट चोरी, आपकी 5 या 6 सीट आई, नेशनल पार्टी हो तो भी अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट। लोकसभा के वरिष्ठ सांसद और वन नेशन वन इलेक्शन JPC के चेयरपर्सन PP चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि सरकार का विजन बहुत साफ है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म यानी कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर सरकार काम कर रही है, और जो तरह से लोकसभा में आज बहस आयोजित हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़े संदेश के साथ आगे बढ़ेगी। हालांकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से खासी निराशा हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव आए, लेकिन इलेक्ट्रल रिफॉर्म को लेकर कोई भी सुझाव विपक्ष की तरफ से नहीं मिला। संसद भवन परिसर से कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट नरेश महस्के ने इंतखाबी इस्लाहात पर कांग्रेस पार्टी के बयानात पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन के दरमियान वोटर लिस्ट की असर नौ तरतीब को लेकर वाज़ेह तौर पर दोहरी पॉलिसियां नजर आ रही हैं। नरेश महस्के ने तंज़िया अंदाज में कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके कौल व फ़ेल में हमेशा ही बड़ा तजाद रहा है। नेता प्रतिपक्ष बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं। वो प्रतिपक्ष का नेता है किधर? सभागृह में बैठते नहीं, खुद आके बोलते हैं, निकल जाते हैं। सदस्यों के भी पीछे खड़ा नहीं रहता। इनको क्या अधिकार है वोट चोरी के बारे में बोलने का? EVM लाया किसने? कांग्रेस सरकार थी तब EVM लाया। अभी EVM के खिलाफ क्यों बोल रहे? अभी बैलेट की बात क्यों कर रहे? सिर्फ अपनी हार छुपाने के लिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के 7वें दिन राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर गर्मा गर्म बहस हुई। इजलास के दौरान कई बार हंगामा हुआ। अपोजिशन के नारों और चेयरमैन की बार बार कोशिश के बावजूद ऐवान बेकाबू हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई 8 बजे के बाद मुलतवी कर दी गई। बहस आज भी जारी रहेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों पर सवाल उठाया। अपोजिशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर में कई बार रुकावट डाली, जिसके सबब दोनों जानिब से गर्मा-गर्म बहस देखने को मिली। साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा ने वंदे मातरम की नस्ल दर नस्ल अहमियत पर जोर दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पड़पोते सजल चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर पार्लियामेंट में बहस के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। DD न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में सजल चट्टोपाध्याय ने पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम की अहमियत पर बहस की तारीफ की। हमारे साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो परपोते हैं सजल चट्टोपाध्याय, वो 5th जनरेशन से आते हैं, वो हमारे साथ है। DD न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे जो पूछना चाहेंगे कि ये 150 साल वंदे मातरम की 150 साल पूरा हुआ और इस साल सारे देश में वंदे मातरम को सम्मानित किया जा रहा है। संसद में इसके ऊपर एक विशेष चर्चा भी हुई। आपने सुना हुआ चर्चा मैंने सुने हैं। सबसे पहले मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, इसको इतना साल बाद सामने ले आने के लिए। पूरे जो पंक्तियां है वो पंक्तियां आज इतने सालों बाद एक सरकार सामने ला रही है, क्यों उसको अलग किया गया? उसको तो किए थे जवाहरलाल नेहरू साहब ने किए थे। उस समय तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था इसको लेके। जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू साहब को बोले थे कि इसमें सारे हिंदू देव देवी का नाम है, अगर इसको पूरा बुलाया जाएगा तो पूरा, अगर इसको आप बोलते रहेंगे तो आपका फ्रीडम फाइटर कोई मुस्लिम नहीं आएंगे। मुस्लिम का शब्द थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था इसके चलते, इसके लिए बंद कर दिया गया था। दो अंतरा एक्चुअली इसको बंद करने का एक ही आदमी है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तृणमूल सरकार तो दावा करती है कि वो बंगाल के जितने भी मनीषी है, जितने भी आइकॉन्स है, उनको सही तरह से सम्मानित किया है। ये तो तृणमूल सरकार के जो तृणमूल नेत्री CM है वो मंच में जाके बोलती है। बंकिम के लिए बंगाल में कुछ काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा बात है हमारा जो मकान उधर है नोयाटी में, उधर बहुत सारे प्रोग्राम होता है। उधर तो होना चाहिए था, होता है प्रोग्राम, जन्मदिन होता है, डेथ एनिवर्सरी होता है,
वो बंकिम का जो प्रोग्राम उधर होता है वो उधर से खाली वही जगह में ही होता है। बंकिम भवन है उधर ही होता है। उधर जब कोई कुछ होता है परिवार का किसी को नहीं बुलाते हैं। ये सम्मान के बात है ना, सम्मान के बात है। बोलिए, हम तो बंकिम परिवार के आदमी हैं, वो तो हमारा दिया हुआ चीज है सब। 8-10 साल पहले मैंने एक तो चिट्ठी लिखा था सीएम मैडम को, ममता बनर्जी को एक तो चिट्ठी हम लिखे थे थ्रू मेल। उसमें यही लिखा था कि मैम आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ, बंकिम भवन का ऐसा हाल है, जो काम होता है ठीक ठाक काम नहीं होता है बंकिम भवन में, जो लोग रिसर्च करते हैं ठीक ठाक नहीं करते हैं, तो अब से हम थोड़ा मिलेंगे। तो उसका आंसर अभी तक नहीं आया। वंदे मातरम की 150 साल पर जिस तरह से वंदे मातरम को सम्मानित किया गया है, उससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो 5th पीढ़ी है वो खुश है, उसको वो वेलकम करते हैं। कैमरा पर्सन सुभजीत पाल चौधरी, सुमित दास के साथ सौरभ दत्ता, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। उमूर दाखिला के मरकजी वज़ीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी ज़मीन से मुत्तसिल ब्लॉकों के मुंतखब देहातों के लिए 6,839 करोड़ रुपए की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को एक मरकजी सेक्टर की स्कीम के तौर पर मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत बैनुल अक़वामी सरहद से मुत्तसिल मुंतखब देहातों को तरक्की दी जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के मेहीपुरुवा और नवाबगंज ब्लॉकों के नेपाल की सरहद से मुत्तसिल 33 गाँव भी शामिल हैं। इस स्कीम में माश, सड़क, राब्ता, बिजली, सेहत, तालीम, सियाहत, माली शमूलियत और टेलीकॉम कनेक्टिविटी जैसे शोबों पर तवज्जो दी जाएगी। इटली के नायब वज़ीर आज़म खारजी उमूर और बैनुल अक़वामी ताउन के वज़ीर एंटोनियो तजानी भारत के 6 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अपने दौरे के दौरान इटली के वज़ीर ख़ारजा आज शाम भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एंटोनियो तजानी का इस साल भारत का ये दूसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई में उनके प्रोग्राम भारत और इटली के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू ने इंडिगो की परवाज़ों के बहरान पर लोकसभा में तफसील से अपनी बात रखी। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि इस पूरे मामले पर इंडिगो की जवाबदेही तय की गई है। इसके तहत सीईओ और सीओओ दोनों को नोटिस भी भेजे गए हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत ने रिफंड्स और रीबुकिंग के हवाले से इंडिगो की जवाबदेही भी तय की है। मुसाफिरों को यकीन दिलाते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि जब तक सब कुछ मामूल पर नहीं आ जाता, इस मामले की मुसलसल निगरानी की जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो अपने मौसम सरमा के फ़्लाइट ऑपरेशन को 10% तक कम करे। इंडिगो फ़्लाइट सर्विसेज में खलल और मसले को हल करने में नाकामी को इस कमी की वजह से बताया गया है। एक नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ने कहा है कि इंडिगो को इस साल नवंबर में 64,346 परवाज़ें चलाने की इजाज़त थी, लेकिन उसने सिर्फ 59,438 परवाज़ें ही चलाई और 951 परवाज़ें मनसूख की। 6% इजाफे के साथ 403 परवाज़ें चलाने की इजाज़त के बावजूद इंडिगो ने नवंबर में सिर्फ 344 परवाज़ें चलाईं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो से कहा है कि वो आज शाम 5 बजे तक नज़रसानी शुदा फ़्लाइट शेड्यूल पेश करे। गोवा पुलिस ने बर्ज बाई रोमियो लेन नाइट क्लब के 4 मालिकान में से एक अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते के रोज़ नाइट क्लब में ज़बरदस्त आग लगने से 25 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस ने अजय गुप्ता के अलावा एक और मालिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। पुलिस ने बताया कि अजय गुप्ता इस मामले में हिरासत में लिया गया 6ठा मुलजिम है। 2 दीगर मालिकान सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा मफरूर हैं और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। अजय गुप्ता से पहले पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर और बार मैनेजर शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने गोवा के वागटूर इलाके में रोमियो लेन नामी रेस्तरां के एक हिस्से को मुनहदिम कर दिया। गोवा के वागटूर इलाके में ज़िला इंतज़ामिया ने रोमियो लेन नामी रेस्टोरेंट के एक हिस्से को मुनहदिम कर दिया है। ये रेस्तरां गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा की मिल्कियत है, जो बर्ज बाय
रोमियो लेन के भी मालिक हैं। इंतजामिया ने यह कार्रवाई ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर की है। कबल अज़ीं गोवा हुकूमत ने आरापुरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने का जवाब देते हुए वागचूर में नाइट क्लब और बालिकान की अहम जायदाद को फौरी तौर पर मिसमार करने और उनके असासों को जब्त करने का हुक्म दिया था। दुनिया में मसनवी ज़हानत का आलमी मरकज़ बन चुके भारत में माइक्रोसॉफ्ट बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। कंपनी के सीईओ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अहम सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ इंटेल के सीईओ ने भी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूत करने के अपने मंसूबों का ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट अब हिंदुस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा बना रहा है, जो मसनवी ज़हानत का आलमी मरकज़ बन चुका है। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने की समत में भारत सरकार की कोशिशों को और भी ताकत मिलने जा रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब भारत में सरमायाकारी करने का ऐलान कर रही हैं। अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हिंदुस्तान में 1.57 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। कंपनी एआई, डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के शोबों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। माइक्रोसॉफ्ट हिंदुस्तान के ख्वाब को सहारा देने के लिए 1.57 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। ये एशिया में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। ये हिंदुस्तान में एक मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, लाखों लोगों को नई महारतें सिखाएगा और उन्हें अपने डाटा को महफूज रखने के लिए बाइख्तियार बनाएगा। हिंदुस्तान में एआई का हब बनाने की कोशिशों को इससे ज्यादा तकवीत मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सत्या नडेला ने कहा कि एआई के शोबे में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से मुलाकात के बाद वजीर आजम ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, भारत के ख्वाब को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 1.57 लाख करोड़ रुपए लगा रही है। ये एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा सरमायाकारी करने का ऐलान है। इससे भारत में एआई के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लाखों लोगों को नई स्किल्स मिलेंगी और वो अपना डेटा महफूज रख सकेंगे। यही चाहिए था भारत के एआई वाले मुस्तकबिल के लिए। इंटेल के सीईओ लिपू भूतान ने भी वजीर आजम से मुलाकात की और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। वहीं कांग्रेजेंट के सीईओ रवि कुमार एस ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। कांग्रेजेंट भारत में 2.5 लाख से ज्यादा वर्कर्स के साथ काम कर रही है। वजीर आजम से मुलाकात में कांग्रेजेंट ने भारत के छोटे शहरों में अपने काम को आगे बढ़ाने की भी बात की। साथ ही कंपनी भारत में $1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने पंजाब कांग्रेस के अंदर माली बदनवानी की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कांग्रेस लीडर नवजोत कौर के इस दावे पर सख्त नुक्ताचीनी की है कि पंजाब के साबिक नायब वजीर आला सखजिंदर रंधावा ने राजस्थान में कांग्रेस के असेंबली टिकट बेचे। चुग ने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि वो गांधी ख़ानदान की क़यादत वाली कांग्रेस के अंदर खुलेआम माली बदनवानी का इंकशाफ करते हैं। चुग ने पंजाब में बदनवानी के एक नए बाब को भी उजागर किया, जिसमें शिवालिक रेंज में महफूज जंगलात और सरकारी अराजी शामिल हैं। चुग ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू ने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम लगाया था कि पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट रूल्स के तहत शिवालिक रेंज में हज़ारों एकड़ अराजी पर बगैर किसी कानूनी रजिस्ट्रेशन के वीआईपी ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। राजस्थान के जयपुर में आज प्रवासी राजस्थानी दिवस का एहतमाम किया जा रहा है। इस तकरीब में भारत और बैरून मुल्क से गैर मुकीम राजस्थानी शिरकत करेंगे। इवेंट के लिए 8,700 से ज़ायद शुरा ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तकरीब के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी की तजावीज़ पर दस्तखत किए जाएंगे। मज़ीद बना सरमायाकारी के फ़रोग़ के कई पॉलिसियों और प्रवासी राजस्थान पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। राजस्थान के गवर्नर हरिभाव बागड़े, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा, कई मरकज़ी वज़रा और दीगर अवामी नुमाइंदे भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। सिनत की अहम शख्सियात भी इसमें शिरकत करेंगी। एक रोज़ा इवेंट में सिनत, तवानाई, पानी, कानकुनी, तालीम, सियाहत और सेहत जैसे अहम शुबों पर सेशन होंगे। राजस्थान में सिनती और सरमायाकारी के इम्कानात और उभरते हुए मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काशी तमिल संगमम का चौथा दस्ता आज प्रयागराज पहुंचेगा, जहां वीआईपी घाट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। प्रयागराज जिला इंतजामिया की रहनुमाई में ग्रुप के अरकान संगमम में स्नान करेंगे, कश्ती में जाएंगे, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे और श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर में पूजा भी करेंगे।
जिसके बाद ये ग्रुप अयोध्या के लिए रवाना होगा। इस साल काशी तमिल संगमम 4 के हिस्से के तौर पर मुनक्किद की जा रही खुसूसी कार रैली आज वाराणसी पहुंचेगी। दिल्ली के हर्षविहार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में अचानक जबरदस्त आग लग गई। आग के शोले तेजी से फैल गए, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। आग लगने की वजह से वजाहत अभी तक मालूम नहीं हो सकी और न ही किसी जानी नुकसान की अभी तक तस्दीक हुई है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है उर्दू रोज़नामा कौमी भारत से, और ये बयान है मौलाना अरशद मदनी का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें किसी के भी वंदे मातरम गाने और पढ़ने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद की अगली खबर, पिछली हुकूमत की लापरवाही की वजह से हज़ारों खस्ता हाली का शिकार हुए। रेखा गुप्ता का बयान। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने WS फ्लैट्स का मुआयना किया। फ्लैट्स को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। इनकलाब की सुर्खी। इसके बाद की अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट भारत में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है वंदे मातरम से मुतालिक। वंदे मातरम पर खुशामद की सियासत नहीं होती तो मुल्क तकसीम नहीं होता, अमित शाह का बयान। इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो इंडिगो से मुतालिक है, और वो इंडिगो को हवाई रूट्स में 10% कटौती का हुक्म दिया गया है। तरजीही बुनियाद पर हुकूमत इस सारे मामले की निगरानी कर रही है। ये थे आज के उर्दू अखबारात, और अब इसके बाद हम रुख करते हैं आलमी खबरों का। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। बच्चे अब टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने 10 बड़ी कंपनियों को आधी रात तक बच्चों की रसाई रोकने का हुक्म दिया। ऐसा ना करने पर उन्हें 39.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने इसे ख़ानदानों के लिए एक काबिल फ़ख्र दिन करार दिया और कहा कि कानून ये जाहिर करता है कि हुकूमतें ऑनलाइन नुकसान को रोक सकती हैं। उन्होंने बच्चों पर जोर दिया कि वो अपने वालिदैन, असातिज़ा, हेडस्पेस और या किड्स हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं। उन्हें सोशल मीडिया छोड़ने की इस मुंतकली के दौरान कोई सवालिया मदद की अगर ज़रूरत है। पाबंदी के निफाज से पहले बहुत से बच्चों ने अपने ऑनलाइन दोस्तों को अलविदाई पैगामात भेजे। हुकूमत का कहना है यह कदम बच्चों की जहनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। बड़ी टेक कंपनियों और इज़हार राय की आज़ादी के हामियों ने इस कानून पर तनकीद की है, लेकिन बहुत से वालिदैन और बच्चों की बहबूद के लिए काम करने वाले इसे एक सही कदम के तौर पर देख रहे हैं। बेल्जियम की अदालत उज़्मा कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मफरूर हीरो के ताजिर मेहुल चौकसी की इस अपील को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें मुबैना तौर पर 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घपले के सिलसिले में उनकी भारत हवालगी को चैलेंज किया गया था। कोर्ट के एक तर्जुमान एडवोकेट जनरल हेनरी विंडरलैंडिन ने कहा है कि कोर्ट ने यह कहते हुए अपील को मुस्तरद कर दिया कि कोर्ट का फैसला कायम है। अदालत ने चौकसी की हवालगी की भारत की दरख्वास्त को काबिल अमल करार देते हुए उसे बरकरार रखा था। एंटवर्प में कैसेशन कोर्ट के 4 रुकनी प्रोसिक्यूशन चैम्बर ने 29 नवंबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्री ट्रायल चैम्बर की जारी करदा अहकामात में कोई खामी नहीं पाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मई 2018 और जून 2021 में मुंबई की खुसूसी अदालत की तरफ से जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी को भी काबिल अमल दरामद करार दिया था। अपील कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 13,000 करोड़ रुपए के PNB घपले के मरकजी मुज़लिम मेहुल चौकसी को भारत के हवाले किए जाने पर मुनसिफाना ट्रायल से इनकार या किसी भी तरह की नारवा सलूक का सामना करने का कोई खतरा नहीं है। कल अमेरिका के केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग से एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रैंकफर्ट सिटी पुलिस और काउंटी शेरिफ के महकमे ने एक सरगर्म शूटर के बारे में इत्तला मिलने पर कैंपस को महफूज कर लिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और तफसीलात का इंतजार है। केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी ने वाक़े पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो बाद में बयान जारी करेगी।
और आगे बढ़ेंगे खेल की खबरों की तरफ। भारत ने कटक में खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 101 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ये T20 क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंदों पर 59 रन की इनिंग खेली। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। अफ्रीकी टीम की जानिब से तिलक वर्मा ने 26 और अक्षर पटेल ने 23 रन का अपना हिस्सा डाला। अफ्रीकी टीम की जानिब से एंगडी ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और अब पेश है मौसम का हाल। के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।